जनरल बाजवा पर इतना एतबार, मेरा ख्याल है आखिरी जो बंदा था ना वो इमरान खान था जिसने किया था। जो बंदा सदीक जान के वीलॉग सुनता है ना शेव करते वक्त, वो कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता। मैं प्ले बॉय रहा हूँ। बाजवा जो है ना वो शेर की खाल है। आप उनको शेर कह रहे हैं? नहीं, मैं शेर की खाल। अब शेर की खाल में क्या हो सकता है? शाहिद मेतला का जो इंटरव्यू है मस्ट अपलॉड है। ने इरशाद भट्टी को जो है ना वो एम्प्लॉय किया हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर बैठो आप, ये हवलदार इरशाद भट्टी जो है वो इस महाज पर खेलेगा। मैंने नहीं कहा था कि अब्सार आलम को गोली मार दो, ये असद को उठा लो, मुर्तजा सोलंकी को निकाल दो, तलत हुसैन को निकाल दो, बगैर पूछे ही उनसे किए जा रहे थे। तो फिर जनरल बाजवा की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही पर जो है वो हम एक सवाल उठाते हैं। बाजवा साहब कह रहे हैं मैं सू करूंगा। जो भी हाइब्रिड रजीम के करने वाले थे और जो बेनिफिट उठाने वाले थे, दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। Least you can do is shut up. अजहर मशवानी के साथ I have a history, he has a history. Enforced disappearance है ये, और क्या है? ये तो नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ को कोई और नहीं मिला सिवाय अपने बेटे के, लेकिन जनरल बाजवा को भी पंजाब चीफ मिनिस्टर के लिए कोई और नहीं मिला सिवाय अपने बिजनेस पार्टनर के। विक्टिम जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब हैं। उनके पास जो है वो आए नदीम अंजुम साहब। मैं जनरल बाजवा को कंडेम करता हूँ। कैसे हो सकता है कि मेरे मुल्क की सुपीरियर जुडिशरी टिकटॉक की वीडियोस पर डर जाए? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं, ये देखें आ गए आज फिर अली वारसी, और साथ उनके बैठे हैं वकास हबीब राना। अली यार, आपको लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप ऐसे क्यों करते हैं यार? अब कल भी नहीं आए, लोगों ने बताया कल हमें खाने की दावतें मिल रही थी, अब 2 दावतें मिली, तीसरी हमने आपकी खूब ज़बरदस्ती मांगी कि भी तीसरा भी दोस्त है। वो कहते हैं ना मेरे भरा भी। हाँ मेरे भरा भी, वो बिल्कुल मेरे भरा भी। तो आप किधर होते हैं? पूरा जाके पार दो, कार ले जाना। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ तो ठीक है ना। हमने तो गुश्ताबे और पता नहीं इस तरह की कश्मीरी जो थी वो ड्राफ्ट यार, मैंने एक्चुअली ना कश्मीरी में जो है ना वो सिर्फ दाल चावल ज़्यादा क्या बात जो स्पेशल कश्मीरी चीज़ है, बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं है कश्मीरी डिशेस का। तो लेट्स सी अगर वो वाकई बुलाती हैं, क्योंकि ऑन एयर तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं। लेट्स सी कि वो वाकईतन वो मटेरियलाइज होती है वो दावत या नहीं, हम जाते हैं और खाते हैं या नहीं, ये अभी जो है वो, क्योंकि देखें ये वादा जो है वो एक सियासतदान का है। हाँ, सियासतदानों के वादों पे एतबार नहीं होता, और एतबार तो वैसे हमें इस बहुत वाले सारे पे एतबार है, वैसे मुझे एतबार तो हमें बहुत सारे और चीज़ों के ऊपर भी नहीं करना चाहिए। हम आज जो हमारा मेन टॉपिक है ना जी आज का, वो है नया दौर की जो ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी थी जिसने बहुत थल्ली डाले रखी पिछला पूरा हफ्ता। जनरल बाजवा साहब का एक इंटरव्यू, जो बाजवा साहब कहते हैं कि इंटरव्यू था ही नहीं। तो अली, मेरा ख्याल है हमें अपनी जो ऑडियंस है उसको सारे इसके बारे में डिटेल बताएं जी। पहली दफ़ा हो रहा है कि हम जावेद चौधरी साहब की कुछ चोरी करके नहीं चला रहे। तो आप बताएं ना किसकी कर रहे हैं हम ये? हम ये हमारी अपनी स्टोरी है जी। नया दौर ने छापी थी। शायद चोरी करी नहीं भाई। मेतला साहब जो हैं, शायद मेतला साहब हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू किया था जनवरी या फरवरी 2023 के अंदर। ये इंटरव्यू हुआ था बाजवा साहब से और काफ़ी डिटेल्ड इंटरव्यू था। बाजवा साहब कह रहे हैं मैंने तो बात ही नहीं की। मतलब मेतला साहब जो हैं वो इतना कुछ खुद तो अपने दिमाग की इख्तरा से नहीं बना सकते। नहीं, कोई इख्तरा और इस तरह की चीज़ें हैं जो लोग बाजवा साहब को जानते हैं या उनसे बातचीत की हुई है, वो उनको पता है कि ये बातें बाजवा साहब कहते रहे हैं। सर क्या कहा क्या है वो तो बताएं ना। छोड़े क्या नहीं कहा, किसने कहा है? ओ वकास भाई, क्या नहीं कहा उन्होंने? अच्छा, अभी तो पार्ट 2, 3, 4, 5 की जहाँ तक ये बात करें ना, तो मुझे याद है कि बाज लोग हैं वो डिनाइल पे इतना एतबार कर लेते हैं कि मैं हैरान ही रह जाता हूँ। यार जनरल बाजवा पर इतना एतबार, मेरा ख्याल है आखिरी जो बंदा था ना वो इमरान खान था जिसने किया था। और उसके बाद क्या हुआ? सड़िया फिर रहे हो, पागल हो गया तकरीबन, बदुआवा दे रहा है वो। मतलब आप उसके ऊपर एतबार करें, लेकिन एनीवे बाजवा साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं और मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन है। वो ये कह रहे हैं कि उनको कोई इस बात की टेंशन नहीं है कि किसी ने डिनाई किया या नहीं किया। ही स्टैंड्स बाय हिज कंटेंट। तो मेरा ख्याल है कि ये डिबेट हम मजीद आगे ना जारी रखें कि ये कंटेंट जो है ये इंटरव्यू था या नहीं था। अब इसके कंटेंट पे आते हैं ना, हम आप कंटेंट पे। अच्छा, मेरे लिए जो मजेदार बात है ना, पहली जो है ना बात देखें अली, वो जो आपने बात की है ना कि बाजवा साहब ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं है, तो मेरा मसला ये है कि जो बंदा सदीक जान के वीलॉग सुनता है ना शेव करते वक्त, वो कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता। उन्होंने मेरा ख्याल है उसके बारे में कहा है, उन्होंने एक दफा सुना। उन्होंने कैसे एक दफा सुने तो सही ना। अब शाहिद मेतला साहब ने उनसे यही सवाल किया, जिसे कहते हैं ना मैं प्ले बॉय रहा हूँ। हाँ यार मैंने एक दफा गलती की। सदीक जान का सुनता नहीं, पूरी बात सुने ना। उन्होंने कहा शाहिद मेतला साहब ने कि सर आप जो है वो सदीक जान का इंटरव्यू वो सुनते रहे, वीलॉग सुनते रहे, आपका इंटेलेक्ट इतना पस्त कैसे हो सकता है? तो उसने कहा यार नहीं, वो तो मिला था मुझे, तो वो मैंने उसको कह दिया कि मतलब एक मैंने सुना है शेव करते वक्त। तो बाजवा साहब ने खुश करने के लिए ये बात कर दी सदीक जान को
कि यार मैं सुने तेरा अच्छा, एक बात है नहीं सर, पूरी बात सुन लेना बाप। तो जो लोग इतने बढ़ चढ़ के यकीन करते हैं ना बाजवा साहब की बात पे, तो मैं ये कहता हूँ कि वो मुझे भी खुश करने के लिए ना किसी दिन कोई ना कोई बात कर देंगे, वो कहेंगे वकास हबीब राणा राणिया तेरे वर्गा ते बोलदा ही कोई नहीं पॉडकास्ट है। हाँ, ये दिल पे नहीं लेके जानी है, एक जा टिकराने क्या उन्होंने कहा, एक मैं एक तू, ये दिल पे नहीं लेके जानी, एक लता और एक मेरी लेकिन ये बात दिल पे नहीं लेके जानी किसी ने। तो इस वजह से बाजवा साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो जरदारी साहब ने बहुत खूब कहा है। उन्होंने कहा है कि बाजवा जो है ना वो शेर की खाल है। मतलब उन्होंने कहा, तो उसने पूछा आसम शराजी ने कि आप उनको शेर कह रहे हैं? कहा नहीं मैं शेर की खाल। अब शेर की खाल में क्या हो सकता है वो हम नहीं बता सकते, आप खुद इमेजिन करें। अच्छा अली, बात सुने ना, ये तो अब उन्होंने एक बात शुरू कर दी, तो फिर मेरा ख्याल है हम सहाफ़ियों से शुरू करते हैं कि बाजवा साहब ने सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जो कुछ कहा। हम बहुत सारे लोग ये बातें बहुत अरसे से कह रहे थे कि 2016-17 के बाद जब ये नया रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ तो सहाफ़ी इसका बहुत शदीद निशाना बने, जो लोग लाइन में नहीं आए। और बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की जो लाइन में आ गए और उन्होंने फ़ौरन अपनी साइडें बदल ली और वो एंटी नवाज शरीफ हो गए, जैसे कि बाजवा साहब ने कहा। तो उस वक्त तो एतबार नहीं किसी पे भी किया गया ना, किसी को माना नहीं गया कि जो नुसरत जावेद ने अगर कहा कि मुझे नौकरी से निकलवाया गया तो उसका मजाक उड़ाया गया, उसके ठट्ठे उड़ाए गए। अगर तलब हुसैन, एक और बात बताऊं नुसरत जावेद की नुसरत जावेद के ऊपर उनकी गाड़ी पर एक हमला भी हुआ था, और उनकी गाड़ी पर जब हमला हुआ तो गाड़ी की एक साइड से उनका ये कहना था कि यकायक वो गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी की एक साइड से दोनों टायर जो हैं वो बस्ट हो गए, और उनका ये मानना था कि गाड़ी के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई। जब रात को उन्होंने कुछ ट्वीट्स की इस हवाले से और वो रीट्वीट्स होना शुरू हुई तो मैंने उनको कॉल की, और मैंने उनको कॉल करके कहा कि जी मैंने पहले तो उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और फिर मैंने उनसे पूछा कि जी मैं इसके ऊपर स्टोरी करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे डिटेल्स दें। उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स दी, और वो होता है ना जो बड़े होते हैं वो मतलब सिखाते भी हैं साथ साथ, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में क्राइम रिपोर्टिंग की नहीं थी। तो जब मैं कॉल बंद करने लगा मैंने कहा ठीक है सर मैं ये फ़ाइल करूँ। उन्होंने कहा आपने मेरे से ये तो पूछा ही नहीं कि किस साइड से फायरिंग हुई थी, लेफ्ट साइड से हुई, राइट साइड से हुई, मैं गाड़ी में राइट साइड से चला रहा था, कहाँ बैठा था, वगैरह वगैरह। सो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई और फिर हमने वो स्टोरी की, वो काफ़ी लोगों ने देखी पढ़ी नया दौर के ऊपर। और फिर ये हुआ कि नेक्स्ट डे कुछ पुलिस वाले जो हैं वो उनके घर गए और फिर नुसरत जावेद साहब ने ये तस्लीम कर लिया उनके सामने कि हाँ हो सकता है कि बस वैसे ही हो गए, बस वैसे ही हो गए, जो भी इसके ऊपर निशान विशान है वो छोड़ें, और मेरा ख्याल है कि बस्ट ही हुए होंगे टायर, नथिंग हैपेंड। और वो एक इमाम बारगाह है, वहाँ से वो उसके सामने से गुजर रहे थे जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर लोग मौजूद थे। इनफैक्ट इन वन ऑफ द ट्वीट्स ही क्लेम्ड कि उन्होंने जिस बंदे ने अटैक किया था उसको पहचान भी लिया था, और उन्होंने ये कहा था कि मुझे पता है तुम किसके भाई हो। तो वो सब कुछ होने के बाद नुसरत जावेद हैड टू रिट्रैक्ट, और मैंने एक सहाफ़ियों का एक ग्रुप था, उसके अंदर एक साहब जो है वो बड़े मतलब अभी भी पाकिस्तान की एक टॉप पब्लिकेशन है उसको वो डिजिटल साइट को हेड करते हैं। तो उन्होंने ये लिखा कि अच्छा हुआ हमने इसकी ख़बर नहीं बनाई, तो क्योंकि नुसरत साहब की जो बातें हैं वो काबिल एतबार नहीं है, उनका ये इम्प्लाई वो कर रहे थे। और मैंने उनसे ये कहा कि अगर पाकिस्तान का इतना बड़ा सहाफ़ी जो कई साल जो है वो टॉप रेटिंग्स एंजॉय कर चुका हो पाकिस्तान में अपने स्लॉट पर, वो अगर एक झूठा क्लेम भी करता है ना कि उसके ऊपर हमला हुआ है, तो भी ये स्टोरी है, चाहे आप इन्वेस्टिगेट करके यही साबित करते हैं कि नुसरत जावेद के ऊपर हमला नहीं हुआ। हाँ। तो जितनी शदीद किस्म की सेंसरशिप और उससे ज़्यादा सेल्फ सेंसरशिप थी, यानी हमने जैसे कहते हैं ना कि हमने अपने अंदर वो इसे कहना चाहिए कि इंटरनलाइज कर लिया, चूहे जो है ना इंटरनलाइज कर लिया था हमने कि ये ठीक है, ये ठीक हो रहा है, हम चुप रहे हैं, हमने बड़ा अच्छा अक्लमंदी का फैसला किया, जान बच गई ना हमारी जान बच गई। नुसरत जावेद पर हमला हुआ तो कोई बात नहीं, हमारी तो नहीं ना जान बची, हमारी तो नहीं ना कोई जान को खतरा हुआ। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होता रहा। तो आप जो बात कर रहे थे ना उसके अंदर देखें, शाहिद मेतला का जो इंटरव्यू है मस्ट अपलॉड हिम, क्योंकि अभी तक जावेद चौधरी साहब की जानिब से कुछ इंकशाफात सामने आए हैं, कुछ और सहाफ़ियों की जानिब से इंकशाफात सामने आए हैं, लेकिन ये जो इंटरव्यू है ये पहला इंटरव्यू है जिसने उन बड़े मसाइल के ऊपर ना, जो बड़े बड़े हमें हर वक्त नज़र आते हैं कि जी इमरान खान से मुलाकात में आपने क्या कहा था, नवाज शरीफ को आपने क्या कहा, क्या आपने ये सहाफ़ियों से मुलाकात में ये बात की थी, वगैरह वगैरह,
ही टॉक्ड अबाउट द रियल मॉन्स्टर जो पिछले 5 साल 6 साल के अंदर बनाया गया है। और वो मॉन्स्टर है वो यूट्यूबर्स, वो सोशल मीडिया के लोग, वो मीडिया के अंदर छोटे छोटे बैठे हुए मिनियंस जिनको प्यादे, वो आप देखें शतरंज के अंदर ना कभी कभार आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे की सारी जो है वो काम जो है वो क्वीन ही करेगी या किले करेंगे या हाथी फील करेगा या घोड़े करेंगे। जो मेन काम होता है ना वो प्यादों को ऐसी जगह पर बिठाना होता है कि आप किसी दूसरे के जो कुछ खतरनाक किस्म के किरदार है उनको आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगर आपने हफीजुल्लाह न्याजी को न्यूट्रलाइज करना है रिपोर्ट कार्ड के अंदर तो आपने इरशाद भट्टी को जो है ना वो एम्प्लॉय किया हुआ वहाँ पर, यहाँ पर बैठो आप, ये हवलदार इरशाद भट्टी जो है वो इस मकाम पर इस महाज पर खेलेगा। वो फिर उसके अंदर कुछ लोगों को आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी लिबर्टी ले रहा हूँ, इफ्तिखार अहमद साहब को रिपोर्ट कार्ड से हटाया गया था, इसमें कोई शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना? तो इफ्तिखार अहमद साहब को रिपोर्ट कार्ड से हटाया गया, हफीजुल्लाह न्याजी के पीछे जो है वो इरशाद भट्टी को लगाया गया। बहुत सारे लोग हैं कि यार इन लोगों को यहाँ से हटा दो। सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो ये ओपनली क्लेम कर चुके हैं कि उनको जो इलेक्शन नाइट पर ट्रांसमिशन के दौरान उनको नाइट इलेक्शन ट्रांसमिशन से उठाया गया। ये सारी बातें मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जनरल बाजवा का ये क्लेम कि जी वो मैंने नहीं कहा था कि अबसार आलम को गोली मार दो, मैंने नहीं कहा था कि जी असद तूर को उठा लो, मैंने नहीं कहा था कि मुर्तज़ा सोलंकी को निकाल दो, मैंने नहीं कहा था कि तलत हुसैन को निकाल दो। तो वकास भाई ये सारी बातें जो हैं ये होती रही हैं। और अगर जनरल बाजवा साहब जो है वो नहीं, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, बगैर पूछे ही उनसे किए जा रहे थे, तो फिर जनरल बाजवा की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही पर जो है वो हम एक सवाल उठाते हैं।